ताकि इसको बाद में देख सके तुम्हारे घर वाले लोग। जया नहीं आई क्या? चलो बेटा, तो एक्टिनाइट एकदम शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे हम लोग लेंथेनाइट पढ़े थे एग्जैक्टली वैसी करना है। क्या करना था बताओ? जैसे बता दें एफ ब्लॉक सीरीज के अंदर में, मतलब एफ ब्लॉक के अंदर में दो सीरीज हैं। पहला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोले थे बेटा? इसमें एक को 4F बोले थे और दूसरा, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके आगे चलते। तो बेटा यहाँ पर अपने करना है दैट इज 5F एलिमेंट, 5 ब्लॉक एलिमेंट या 5F एलिमेंट लिखते हैं। इन 5 एलिमेंट को हम लोग 5 एलिमेंट को क्या नाम बोल देते हैं? दैट इज एक्टिनॉइड्स। तो ये एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इसकी खासियत समझते जाना क्या है बेटा। एक्टिनॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्ट एक्चुअल में एक्टिनाइड से होता है, लेकिन एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर है 89। तो ध्यान देना ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। एक्चुअल में डी ब्लॉक का है, लेकिन इसके बाद जितने एलिमेंट आते हैं वो एफ, उसके बाद जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं बेटा एफ ब्लॉक के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट याद करने का तरीका सुन लो पहले कैसे याद करते हैं। सारे 14 एलिमेंट आए, क्योंकि हम लोग पहले कल ही बता कर रखा था कि एफ ब्लॉक के अंदर में 14 इलेक्ट्रॉन से आते हैं, तो एलिमेंट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं बेटा, इनका कुछ एलिमेंट्स के नाम देखो। एलिमेंट्स के नाम कैसे याद करेंगे, तरीका है। पहले तो AC लिख लो। AC में इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि एक्टिनियम है, AC से लिख रहा हूं क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा कौन सा 5F एलिमेंट, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट। तो ये F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो लिखेंगे वो F ब्लॉक के होंगे। कैसे? तो याद करने के कैसे बोलता हूं बेटा, देखो ऐसे बोलते हैं थापा, थापा यू नेपाल पहुंचे। ठीक है बेटा, क्या मैंने बोला? थापा यू नेपाल पहुंचे। अच्छा, या फिर अगर ऐसे याद ना हो तो बोलते हैं थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब करके देखो, अगर इसको तुम काउंट करोगे जो कि डी ब्लॉक है तो 15 हो जाएंगे, पर एक्चुअल में 14 एलिमेंट काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया ना। अच्छा, एटॉमिक नंबर मैंने जैसे बताया कि 5 एलिमेंट या एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेके 103 तक। तो आप कर लो इसका एटॉमिक नंबर, ये लिख लो 89, तो ये हो जाएगा बेटा 90, 91, 92, 93, 94, ये हो जाएगा 95, 96, ये 97, 98 और ये 99, ये हो जाएगा 100, 101 और 102 और 103। तो ये हो गया बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम विथ एटॉमिक नंबर। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। अगर चाहो तो ऐसे ही बोलते हैं कि थापा यू नेपाल पहुंचे, अमेरिका कम बैक कैफे, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। या फिर थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता ला। तो ये आप जैसे याद करना चाहो याद कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली बात इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। सीजी के बुक्स में अलग दिया है, सीबीएसई के बुक्स में अलग दिया है, पर अपने को सीजी वाले के हिसाब से चलना है। तो सीबीएसई वाले को अगर कभी देखेंगे वीडियोस की तब की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अगर अपने बुक के अनुसार अगर चलूँ तो हमारे अनुसार कैसे है देखना। हालांकि अपने बुक्स के अंदर ये मिस्टेक्स दिया है, जो प्रबोध की बुक्स है ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नेट के अंदर भी सर्च किया हो ना तो सब जगह अलग अलग दिखाता है। तो हम लोग अपने बुक अकॉर्डिंग चलते हैं जो कि प्रबोध के बुक के अंदर दिया है। नवबोध में सेम ही दिया है, एक जगह बस मिस्टेक्स है। तो कैसे याद करना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि दोनों एलिमेंट में ना मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट में जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आता है याद करने के लिए, अब वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रैंडम चलता है, सीक्वेंस में नहीं चलता है। तो देखते जाना कैसे करना है। तो याद करने का तरीका हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें ध्यान रखना कि इसमें F5 एंड
F9 जो होगा, जिसको लिखना चाहूँ तो 5F एंड 5F9 होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, दैट मीन्स ये मिसिंग होते हैं। इसको मैंने पहले बता रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप यहाँ पर रैंडम लिख लेना, रेडियम बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सब में नहीं लिखूंगा, आप महसूस करना कि ये लिखा हुआ आयरन, क्यों दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये कौन सा ब्लॉक का बेटा, मैं बताया था ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके बाद जो आता है वो एफ ब्लॉक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर तुम लिखोगे तो ये आता है, दैट इज यहां पास आ जाएगा 6d1 और यहां पास लिखते हैं 7s2, ठीक है ना। अब इसका 4f अगर तुम जाना चाहो, मतलब कि कौन सा बेटा, दैट इज 5f, तो ये रहता है 0। अब हम लोग को इसका देखते जाना, तो महसूस करना मैंने ये रेडियम को सब जगह पर लिख रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ट्रिक में रानी बोल के रखे, तो आप रानी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे तो सिंबल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बेटा, थोड़ियम के कैसे लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक में, जरा देखना। तो इसका मैं ऐसे लिखता हूं, इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखना चाहिए था। कैसे कि यहां पर लिखेंगे 7s2 और यहां 6d1 और 5f0 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 7s2 6d1 और ये हो जाएगा 5f यहां पर बेटा 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7s2 यहां पर 6d1 और ये हो जाएगा 5f2। आगे चलते हैं, 7s2 यहां पर हो जाएगा 6d1 और ये हो जाएगा 5f यहां पर कितना बेटा, दैट इज 3। आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 7s2 यहां पर 6d1 और ये हो जाएगा 5f4। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि 5f एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब 5f5 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब 4 के बाद सीधा क्या भरेंगे हम लोग, 6। तो यहां पर हो जाएगा 7s2 6d और यहां पर लिखेंगे बेटा 5f। लिखना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को मैं कहां इंटर कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, तो ये क्या होता है 0। आगे लिखो यहां पर, दैट इज 7s2 यहां पर हो जाएगा बेटा 6d 0 और ये हो जाएगा 5f यहां पर 7। अब आपके बुक्स के अंदर में मिसिंग कहां पर से ध्यान देना, जो प्रबोध बुक पढ़े होंगे तब की बात है, परीक्षा बोध के अंदर दिया नहीं है, नवबोध प्रबोध दोनों परीक्षा बोध के अंदर नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम प्रबोध बुक्स के अंदर में देखो तो उसने 6 को 2 बार रिपीट कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब 6 लेगा और यहां पर 1 लेंगे, ऐसे नहीं होगा। मतलब अगर मैं बुक्स का बोलूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 6d1 और यहां पर 5f यहां पर 6 होना चाहिए। बट ये मुझे नहीं लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेक्ट होगा। रीजन बेटा, क्योंकि अगर मैं 7 भरता हूं तो f ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ हो जाएगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर में आ सकता है। इसलिए आगे हम भरते हैं, तो क्या भरा जाएगा जरा देखो, तो ये हो जाएगा 7s2 यहां पर 6d। अब बेटा देखो ध्यान से, आगे क्या करने वाले, मुझे भरना चाहिए था यहां पर 8, लेकिन 8 तो क्या, अगर 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो मैं इसको जानबूझ के अनस्टेबल नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा, 7 को रिपीट कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन कहां भर दूंगा, डी के अंदर में। तो ये आ गया। अब इसको आप कंटिन्यू भरते जाओ, तो 7s2 हो जाएगा 6d यहां पर 1 और यहां पर लिखोगे बेटा 5f8। आगे लिखो, दैट इज 6s2 यहां पर 6d1 और ये हो जाएगा 5 यहां पर 9। अच्छा एक बात और, 5f9 तो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको क्या कर दूंगा मैं 0 और ये क्या हो जाएगा 10। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7s2 यहां पर 6d0 और ये हो जाएगा 5f11। आगे लिखो, तो ये 7s2 यहां पर 6d0 और ये हो जाएगा 5f दैट इज 12 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना 7s2 6d0 और ये हो जाएगा 5f13। आगे यहाँ पर करते हैं तो 7s2 6d0 और यहाँ पर कर लेते हैं 5f14, वही होगा ना बेटा। अब लास्ट वाले में अगर मैं बोलूँ तो 7s2 होगा 6d, यहाँ पर देखो 5f14 से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दूंगा मैं यहाँ पर। अच्छा इनमें से क्या क्या है जो ये अपने बुक्स के अंदर दिया हुआ है, इसे आप कॉपी नहीं करना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऐसे होना चाहिए। दूसरी बात और काम की बात बताते हैं। सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की खासियत देखो। सबसे पहले पहचानो कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होंगे, या तो कंप्लीटली हाफ हो या तो कंप्लीटली फुल फील्ड हो। तो जरा बताओ कौन कौन है बेटा ऐसे में।
हाँ बोलो। हाँ एक दिख रहा होगा, हाँ इसको लॉरेंसियम बोलते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये पूरा कंप्लीटली फुलफिल्ड है। और ये तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मोर स्टेबल बोल सकता हूँ कि नहीं? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी कहाँ, एक और दिखाई दे रहा होगा ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होते हैं। कैसे, वो बात की बात, लेकिन ज़्यादा स्टेबल तो ये होना चाहिए। तो अगर आपको मिसिंग लग रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप चाहो तो इसको आप ज़रूर बोल सकते हो कि ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दूसरे के कंपेयर में। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली समझा दिया है। ठीक है बेटा, सबसे पहले ट्रिक लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट इसी के नीचे लिखने वाला हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका भी ट्रिक है, मैंने बना रखा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। चले ओके। हाँ बेटा यहाँ पास बोल रहे थे ना ये सीएम रहेगा ना, सुधार लिए इसको, सीएम प्रिंटिंग एरर हो गया भाई। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, मतलब जहां पास मैंने मोर स्टेबल लिखा है वो वाला, बाकी तुम लिख लिखे हो। इसका देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, काम की बात पर। जी सर। हाँ बेटा ट्रिक्स नहीं लिखे, रुक जाओ लिखवाते हैं, पहले ओएस समझ लो। ओएस बेटा देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, क्योंकि ये डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक को मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए, इसको रफ कर दो बेटा। अच्छा तो अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। इसका तरीका है, पहले जैसे कि हुआ करता था लेंथेनाइड का, मतलब लेंथेनम सीरीज का, सिमिलरली इसका भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। ठीक है, तो अगर आपसे जनरल कोई पूछ ले। अच्छा दूसरी बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है, तो कहीं पर लिख लो जरा, मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं बेटा। ध्यान से देखोगे तो ये S गया 7 तक, ये गया है D मतलब 6 तक, और ये गया बेटा 5 तक। तो अगर मैं n को 7 को मानता हूं s, तो क्या लिखूंगा यहां पर ns, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, और d उसके बाद बताओ n-1 करना पड़ेगा ना, जो हम लोग किए थे, तो कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। और बेटा बताओ f को क्या मानूंगा n-2, तो n-2 यहां पर f 1 से लेके बेटा कहां तक 14 तक, उससे जा ही नहीं सकता। अच्छा ये बात समझ में आ गया। एक चीज और तुम्हारे बुक्स के अंदर में मिसिंग है, जहां तक मैंने शायद सीबीएसई बुक्स के अंदर में देखा है, उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एफ ब्लॉक, अच्छा हमको तो मतलब नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूं, उसने बोलता है कि F1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है वो छोड़ दो, क्योंकि सीबीएसई वाली बात है, हम लोग सीजी वाले हैं तो हम लोग सीजी के अनुसार पढ़े हैं। जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाया है सीजी की बुक्स से, बस आपके बुक्स के अंदर में यहां पर थोड़ा मिसिंग है जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं बेटा, इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया हम, अब यहां पर चलते हैं ओएस मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और कहीं कहीं पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। मतलब अगर एस के दोनों इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर दे, मतलब कि डोनेट कर दे बेटा, तो बताओ +2 चार्ज आएगा ना, और एक कहां से दे सकता है डी से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरल कितना दे सकता है वो 3 दे सकता है ना। और अगर 3 देगा तो जनरल ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी +3, तो मतलब सबका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगा। तो एक क्वेश्चंस बनने की चांसेस है कि एक्टिनियम सीरीज का या एक्टिनाइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है, जनरली यही पूछेगा, सबका नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा मैं बताऊंगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछे तो याद रखना +3 होगा। अब अगर मैं +3 लिख रहा हूं तो आप महसूस करो कि मैं सब जगह पे +3 लिख चुका हूं। ठीक है बेटा, तो ये +3 होगा, सब में +3 मैं लिख भी देता हूं, तो ये हो जाएगा +3 यहां पर +3 यहां पर लिखो +3 और लास्ट में लिख दो +3। लेकिन इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन +4 +2 भी होती है, +5 +6 +7 तक जाता है। तो याद कैसे करें, तो मेरे पास तरीका है बेटा, ध्यान से देखते जाना। इनको छोड़ दो और एंडिंग वाले को छोड़ दो, मतलब इसको छोड़ दो। उसके बाद आपको क्या करना है देखते जाना है बेटा। मैं बैक साइड से स्टार्ट करता हूं। एक काम करो, यहां पर पहले लिख लो, आपको 8 टाइम ना 8 बार आपको +4 लिखना है। कितने बार? तो यहां पर देखो, एक को छोड़ने बोला हूं ना, तो ये हो जाएगा +4, ये +4 कितने टाइम्स हुआ 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 +6 प्लस, और यहां पर बेटा 8 हो गया। अब आपको बाकी जो बचे हैं ना उसमें लिखना है +2 कितना लिखना है
ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +2, नहीं एक मिनट, +2 और यहाँ पर कितना टाइम हुआ बेटा? 4 टाइम्स हुआ। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिसिंग है मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 टाइम आना चाहिए +2 और 8 टाइम आना चाहिए +4। कहीं ना कहीं गड़बड़ मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन अभी तक तो ठीक है। कॉपी करो, बताता हूँ, मेरे को सर बुला रहे हैं। क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ, याद करने का तरीका मैं क्या बता रहा था कि ये +3 है, मेरे को बीच में बुला लिए थे ना, बीच में बुला रहे थे तो थोड़ा रिदम टूट जाता है। ये वाला छोड़ो और एंडिंग वाला छोड़ो। अब क्या करना बेटा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना और कितने टाइम्स लिखना है? कितने टाइम्स? यहीं से ना, कंफर्म? कहाँ से बेटा? TS से, थोरियम से। हाँ बेटा, तो यहाँ से लिखो, तो ये हो जाएगा +4 +4 +4 +4। आगे बताऊंगा, पहले देख तो कितना टाइम? 8 टाइम। 1 2 3 4 5 +6 +4 प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या लिखना है बेटा? +2 +2 +2 +2, 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखना है 5। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बेटा, इसके अलावा जैसे +4 गया तो यहाँ पर +5 चल देगा, +6 चल देगा, नहीं मतलब इसमें +5 भी पाया जाएगा, +6 भी। आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा +5 +6 और +7। और आगे एक और करना है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा +5, यहाँ पर +6 और ये +7, और एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, +5 +6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो क्या पूछेगा, या तो तुम लोग से पूछा जाएगा बेटा सुनो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बता पाओगे आराम से जो मैंने बता रखा है। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एक्टिनाइड्स के अंदर में या एक्टिनियम सीरीज के अंदर में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, उसको पूछेगा नहीं किसका होता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, इसलिए लोवेस्ट पूछ सकता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं तो आप इसको कॉपी कर लियो ना ऊपर वाले, अगर कॉपी हो गया हो देखते जाना क्या करना है बेटा, कि अगर ऐसे बोलते हैं कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है तो आप बोलोगे +2। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है तो आप बोलोगे दैट इज +7। हाँ, लोवेस्ट तो आपसे नहीं पूछेगा, हाईएस्ट आपसे पूछ सकता है। तो हाईएस्ट किसका बेटा? नेपाल का, मतलब नेपचूनियम का, और दूसरा प्लूटोनियम का। ओके, एक चीज और आपको बताना है, क्योंकि घंटे लग गए तो कल बताऊंगा, ठीक है ना, ये आपको समझाना था। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी है। आपको मैंने 2 चीज बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत टाइम लगता है ना,